चलिए और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात हरियाणा की करेंगे, जहां हरियाणा को देश के औद्योगिक नक्शे पर लाने के लिए संकल्पित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार सुबह द्वारका एक्सप्रेसवे के किनारे बसाई जा रही ग्लोबल सिटी का दौरा किया। इस दौरान सीएम सैनी ने देश विदेश से पहुंचे निवेशकों के साथ बैठक कर ग्लोबल सिटी के बारे में विस्तार से सरकार की प्लानिंग बताई। ग्लोबल सिटी में 1 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता रहेगी। सीधे तौर पर 16 लाख लोगों को फायदा होगा और 1 लाख नए रोजगार मिलेंगे। सीएम सैनी ने बताया कि सेक्टर 36 से लेकर सेक्टर 37A के 1008 एकड़ के भूभाग पर बनने वाली ग्लोबल सिटी के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर विकसित किया जाएगा। इसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल के अलावा अस्पताल, स्कूल और कॉलेज बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि ग्लोबल सिटी में 125 एकड़ का एक बड़ा ग्रीन एरिया विकसित किया जाएगा। इसे इतना ग्रीन बनाया जाएगा कि गुरुग्राम और यहाँ के तापमान में भी फर्क महसूस किया जा सकेगा। सीएम सैनी ने निवेशकों को ये भी बताया है कि पेयजल के लिए 18 एकड़ में 300 मिलियन लीटर का प्लांट बनाया जाएगा। यहाँ पर पेयजल का 7 दिन का बैकअप होगा। इससे इमरजेंसी के समय लोगों को पानी की दिक्कत नहीं होगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि ग्लोबल सिटी के पहले चरण के निर्माण पर सरकार 950 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसके तहत सड़क, सीवर और अन्य लाइन के साथ साथ 18 किलोमीटर की टनल बनेगी। पहले चरण में 587 एकड़ में काम होना है, जिसे 31 जनवरी 2026 तक पूरा किया जाएगा। यहाँ सड़क निर्माण का कार्य लगभग 70% हो चुका है। ग्लोबल सिटी में पेयजल, बिजली समेत सभी तरह की वायरिंग अंडरग्राउंड होगी। इसके लिए 10.5 किलोमीटर लंबी यूटिलिटी टनल बनाई जा रही है। ग्लोबल सिटी में जैसा मैंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित ये सिटी इस प्रकार की बनेगी कि इसको देखने भी लोग वो आएंगे। और यहाँ पर हमारे जो ठेकेदार हैं उसकी प्रक्रिया में वो लगे हुए हैं। इस ग्लोबल सिटी में चाहे सड़कों की बात हो, चाहे यूटिलिटी टनल की बात हो, और आईएमटी जो मानेसर ट्रेड है वो भी 1.6 किलोमीटर इसके कनेक्टिविटी की बात हो। उसके साथ ही क्योंकि इसमें जो बिजली की जो लाइनें हैं वो भी सब अंडरग्राउंड यहाँ पर मिलेंगी। जैसा हमने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित ये प्रोजेक्ट होगा और अपने समय में टाइमलाइन के अंदर ये पूरा होगा। आपको बता दें कि ग्लोबल सिटी न केवल हरियाणा की बल्कि देश की पहली हाईटेक सिटी होगी। इसमें सबसे बड़ा भूखंड 86 एकड़ का है। इसमें न्यूनतम 65% वाणिज्यिक उपयोग और अधिकतम 35% आवासीय होगा। यहाँ पर कॉर्पोरेट कंपनियों के दफ्तर होंगे। ग्लोबल सिटी को एक आत्मनिर्भर टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाएगा। दूसरा भूखंड 23 एकड़ आकार का है। इस पर भी वही नियम लागू होंगे। तीसरा भूखंड 58 एकड़ का है, जिसका उपयोग 50% वाणिज्यिक और 50% आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। चौथा भूखंड 4.84 एकड़ पर संस्थागत स्कूल के लिए है, जिसकी नीलामी दिसंबर में होगी। इसके अलावा 500 गज से लेकर 3000 गज तक की रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट साइज होंगे। दुबई और सिंगापुर की तर्ज पर ग्लोबल सिटी का निर्माण किया जा रहा है।
और शुक्रवार को फरीदाबाद में सीएम नायब सिंह सैनी ने सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर पहुंचकर साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा को हरी झंडी दिखाई। सीएम ने खुद साइकिल चलाकर यात्रा में भाग लिया और युवाओं को नशे से मुक्ति का संदेश दिया। साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा नशे को खत्म करने के लिए 5 अप्रैल को हिसार से प्रारंभ की गई। फरीदाबाद में प्रदेश स्तरीय नशा मुक्त हरियाणा साइक्लोथॉन 2.0 अभियान में सीएम के साथ हजारों लोगों ने भाग लिया। प्रदेश स्तरीय नशा मुक्त हरियाणा साइक्लोथॉन 2.0 अभियान के तहत फरीदाबाद में सेक्टर 12 खेल परिसर से यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने साइकिल चलाई। इस दौरान सीएम के साथ साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा में पैरालंपिक खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी प्रणव शर्मा नशे के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए, जिसकी जानकारी देते हुए सीएम सैनी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि भाई प्रणव शर्मा सहित मैं उन सभी परिवारजनों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने नशे के खिलाफ इस क्रांति में भाग लिया है। सीएम ने लिखा कि प्रत्येक माता पिता, शिक्षक, सामाजिक संस्था से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आइए हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें, युवाओं से संवाद करें, उन्हें समझाएं, क्योंकि नशा एक व्यक्ति की समस्या नहीं, पूरे समाज की चुनौती है। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा के कई चित्र भी प्रेषित किए। चित्रों के साथ अपने एक अन्य संदेश में सीएम सैनी ने लिखा कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा को फरीदाबाद से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज पिंक टी शर्ट में मातृशक्ति ने नशे के खिलाफ इस आंदोलन का नेतृत्व किया। मैं सभी माताओं बहनों को दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। सीएम सैनी ने आगे लिखा कि ये बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है कि जहाँ जहाँ भी ये साइक्लोथॉन यात्रा गई है, वहाँ वहाँ इसके स्वागत में प्रदेश के मेरे परिवारजनों ने पलक पावड़े बिछा दिए और फूल वर्षा व मालाओं से भव्य स्वागत किया। युवा वर्ग से मैं आह्वान करता हूँ कि नशे का त्याग कर अपनी ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने में करें, ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार किया जा सके। आपको बता दें कि साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा 10 अप्रैल को फरीदाबाद के तिगांव में पहुंची थी, जहां पर हरियाणा सरकार में खाद्य मंत्री राजेश नागर ने यात्रा का अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वागत किया था। तिगांव में इस यात्रा ने रात्रि ठहराव किया, जिसके बाद शुक्रवार को सेक्टर 12 के खेल परिसर से सीएम नायब सिंह सैनी ने यात्रा को शुरू किया। गुरुग्राम के लिए फिर यात्रा रवाना हुई। ये साइकिल यात्रा जमालपुर होते हुए गुरुग्राम की ओर चली जाएगी।